अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत सही है? उम्मीद है तो सब खुश होंगे, अल्लाह के फरमान में होंगे। शायद लोग जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा अभी तो हम लाइव पे हैं, मुझे तो लग रहा है ऐसे। जी दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है तो सब ठीक होंगे। तो लाइव को जल्द से जल्द शेयर करें। तमाम लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं गुलाम हैदर। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जुड़ते जाए और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज बात करना है एपी सिंह घटिया के बारे में। वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी कोई बात तो बच्चा नहीं उसके पास। वो कभी मेरी तीसरी शादी करवा रहा है, कभी चौथी शादी करवा रहा है। पता नहीं ये कब से एजेंट बन गया, पता नहीं दलाल है एपी सिंह, इसका तो पता नहीं। कह रहे कि हैदर जो है रक्शे पे जो है ना सवारियाँ उठाता था, उनसे शादी करता था। आप हमारी दलाली करते थे एपी सिंह? आप हमारी क्या दलाल थे? मेरे ख्याल में एडवोकेट से आप दलाल बन गए हो। खुदा का खौफ नहीं है आपके यहाँ? आँखें नीचे करके बात किया करो, है ना। आपको मेरे यूट्यूब से क्या तकलीफ़ है? मैं अपनी बहन भाइयों से अपनी बात कर रहा हूँ। आपने जो नाजायज़ी किया है, आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हो? आपको थोड़ी सी अगर शर्म हया बाकी भी है, नहीं है ना? कहाँ है? अगर होती तो अल्लाह ने आपकी आँखें नीचे कर दी है। हम हमेशा अल्लाह के करम से अपने इस्लाम पे जो है ना, हम उससे बाहर नहीं जाते। इंसानियत तो आपके अंदर नहीं है। अगर इंसानियत आपके अंदर एपी सिंह होता ना, आप ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। बच्चे बोलते हैं लेकर दिखाए, एक चूज़े का बच्चा लेके दिखाए, बच्चे लेके दिखाऊंगा। कमीना घटिया, आप क्या कह रहे हो? क्या हैदर बच्चे नहीं लेगा? बच्चे लूँगा मैं आपसे, ऊपर वाली ज़ात पे मुझे पूरा यकीन है। हमारे साथ है हिंदुस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत। आप क्रिमिनल तो आप हो, डकैत आप हो। आप क्या साबित करना चाहते हो? बाकी आपके अंदर बचा क्या है? हाँ, तो बोलते हैं ये सारे झूठ है। तू सीमा का दलाल है, मुझे बता तो सही दलाल। और वो क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर एपी सिंह हूँ, डॉक्टर नाम के डूब पे मर। अगर थोड़ी भी हया और गैरत बाकी भी आपके अंदर है तो डूब के मर ढक्कन के अंदर। आपके पास कहाँ है हया? ना आपको माँ होगी, ना आपको बेटी होगी, ना बहन होगी। अगर इनकी इज्जत का आपको थोड़ी भी ख्याल होता ना, शायद आप ऐसे नहीं करता। क्योंकि आपके अंदर ना इंसानियत है, ना बाप का दर्द है ना। आपके अंदर ना इंसानियत है, ना बाप का दर्द है। आप ऐसी बस बातें कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। लोग अभी बहुत सारे जान चुके हैं एपी सिंह आपकी घटिया हरकतों से, ये याद रखना। आप कुछ भी करो, हाँ, कानून से बालादस्त नहीं हो। ठीक है, हम मालाती हालात से थोड़ा कमज़ोर हैं, मैं मानता हूँ। आप अपने जो बबकियाँ देती हो, ये आपका गर्दन तो मैं मरोड़ूंगा ज़रूर, ये याद रखना। पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम मेरे साथ है, मुझे पूरी अल्लाह पे विश्वास है, ऊपर वाली ज़ात पे। आप जो घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, और 4 साल पहले बोलते हैं सीमा तुम्हारी पति था, तो एजेंट हो, दलाल। आपको क्या पता सीमा को तुम्हारा बाप खर्चा देता था? सीमा का खर्चा कौन अफोर्ड करता था? बच्चे स्कूल जाते थे, तुम्हारा बाप भेजता था? तू भेजता था? एजेंट, दलाल, घटिया है आप, एक घटिया। शर्म नहीं आता ऐसी बातें में? हाँ, बातें करने से पहले थोड़ा शर्म और हया सीख के बातें करो कि आप कौन सी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो बेगैरत। बोलते हैं हैदर को तो क्या है, यूट्यूब का शौक़ है। मुझे यूट्यूब का कोई शौक़ नहीं है। नंगा आप बहनों को नचवा रहे हो, बहन मानकर यूट्यूब में। तो तू नंगा नचवा रहा है अपनी बहन, बहन करता है उसको। बेशर्म, बेहया, बेगैरत। थोड़ी सी भी हया अगर आपको आपके अंदर जिस्म में बाकी भी गैरत थोड़ी होती, औरतों को नचवा तू रहे। बोलते मैं तो बहुत इस रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे तो नहीं लगता आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। आंखें ऐसे नीचे करके बात किया करो, दलाल, सीमा का दलाल। सीमा भी चंद दिनों में पाकिस्तान आएगा, ये याद रखना। ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ।
पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी आके आपको दिखाऊंगा मैं। तमाम भाई बहन हमारे साथ हैं। कानून कानून के अंदर, कानून के दायरे में रहकर हम जो काम करेंगे ना, आपके सोच से भी बाहर है, ये याद रखना। तू सोचता है नहीं आएगा, हम इंडिया भी आएंगे। बाकी तू मेरी चौथी शादी करवा रहा है तो आप कौन दे रहा है? बहन दे रहा है, बेटी दे रहा है? मेरा रिश्ता आप जो कर रहा है तो कौन दे रहा है? मुझे बता तो सही दलाल। बोलते हैं हैदर चौथी शादी कर। शर्म नहीं है आपको? एक बाप परेशान है, बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, क्रिमिनल, बेगैरत, बेहया। आपको थोड़ी सी भी अगर गैरत, शर्म अगर हया, थू, तुम्हारी लानत है तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर। बेशरम, घटिया, तू मेरे खिलाफ बातें कर रहा है? शर्म नहीं है? उस यूट्यूबर को भी शायद उनके पास भी बहन या बेटी नहीं होगा, ऐसी लफ्ज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसका गला दबाओ, उधर पकड़ो तो सही। क्या कह रहा है मेरे बारे में? शर्म नहीं है तेरे को अंदर? पाकिस्तान के अवाम को छोड़ो, इंडिया के अंदर के अवाम की फ़ैसला, मैं उस पर भी राज़ी हूँ। इंडिया के बहन भाई जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे पूछो तो आपका क्या इज्जत रह गया एपी सिंह? आपको डॉक्टर बताते हुए आपको शर्म नहीं आता? थोड़ी सी हया है आपको? बेगैरत, घटिया, दलाल। तू हमारा मुकाबला करेगा? बच्चों के बाप का मुकाबला तू करेगा? तुम न जी सकोगे न मर सकोगे, आपको कीड़े पड़ेंगे एपी सिंह, कीड़े। ये याद रखना कि मैं आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर हद तक हर कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, अदालत का। तमाम लोग, बहन भाई, काबिल इज़्ज़त मोहतरम हमारे साथ हैं। घटिया तू एक ख़राब है। तुम्हारा शायद मैं क्या कहूँ आपको, इतना घटिया तू है ना, शायद दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बेगैरत मुझे कह रहा है कि इसको बच्चों का परवाह नहीं है, बच्चों का फिक्र होता तो। अरे बेगैरत दल्ला, बच्चों के लिए मैं कमाने के लिए गया था। बेहया, भड़वा, बेगैरत, बच्चों के लिए, बच्चों के रिज़्क़ के लिए सीमा बैठ के खा रहा था तो मैं पैसे भेज रहा था, तुम्हारा बाप नहीं, नेत्रपाल नहीं, सजन नहीं। बेहया, थोड़ा शर्म कर, मैं तेरे आंखें निकालूंगा। आप बात करने का काबिल है? कभी भी बात कर सकते हैं? आंखें हमेशा नीचे करके बात किया कर। बेगैरत, ये तुम्हारा बाप जो है ना, नेत्रपाल, और ये सजन, हरामी, दलाल, ये एक कट्ठे जेल के अंदर जाओगे, ये याद रखना। अल्लाह पे पूरा विश्वास है, कोई ना कोई ऐसा जो है ना हमारे आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पे पूरा यकीन है कि तुमको दिन के तारे ना नजर रखे तो फिर मेरा नाम भी हैदर नहीं है। पता नहीं बेवकूफ़ जैसी बातें करके आपको कुछ बात समझ नहीं आता है। 4 साल पहले, पहले नहीं, अब 10 मई तक भी मेरे साथ था, अभी भी मेरे निकाह में है। भैंचोद, दलाल, बेगैरत, हया और गैरत, शर्म तुम्हारे अंदर नहीं है। शायद अब एक बाप नहीं है, तू हिजड़ा है, हिजड़ा। तू ऐसे, तुम्हारे अंदर गैरत होती तुम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता है एपी सिंह। सिर्फ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें, क्योंकि तू एक दलाल है, एजेंट है, भड़वत कर रहा है। अभी चौथी शादी मेरा करवा रहा है, किससे करवा रहा है? अपना बहन दे रहा है, बेटी दे रहा है? कौन दे रहा है बता तो सही। आपको एक बाप का दर्द महसूस नहीं होता? आप शादी की बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं है आपके अंदर? पता नहीं कौन से नस्ल से हो आप, उनको भी शर्मिंदा कर रहे हो आप पैदा होकर। बेगैरत, तमाम बहन भाई काबिल एहतराम है इंडिया से, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप एक घटिया, कहाँ के पता नहीं कौन सी गटर का कीड़ा के आप जो है ना, आप डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर हो? लानत है तुम्हारी नाम पे हम पैसे कमा रहे हैं, शर्म नहीं है आपको? बेगैरत, तू पैसे कमा रहा है, दलाल, एजेंट। कानून के आगे हम, कानून बालादस्त है। हिंदुस्तान के कानून पे हमें पूरा विश्वास है। मोदी जी से, योगी जी से, अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हम इल्तिजा करेंगे। आप गलत हो तो आप ही गलत हो, आपको सज़ा होंगे। हाँ, ये सजन के साथ, नेत्रपाल के जो भी करीबी उनके साथ है ना, ये भागने में भी नज़र नहीं आएंगे, ये याद रखना। आप एक बाप का मुकाबला कर सकते हो? आप बाप का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते एपी सिंह। आप बालादस्त तो शायद हो, आप एडवोकेट, आपको बता रहे हो, मगर बाप से कभी जीत नहीं सकोगे। मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ, आवाम मेरे साथ है, ये याद रखना। तमाम भाई बहन बाशऊर लोग हैं, सबको पता है कौन सही है कौन गलत है। कभी आप मुझे रक्षा लेके देते हो, कभी एजेंटी करते हो, कभी दलाली करते हो। अभी कौन सी लड़की से मेरी शादी करवा रहा है एपी सिंह? अपना बहन दे रहा है या बेटी? तू कह रहे है ना कि हैदर ने शादी किया होगा,
बेशर्म बेहया, हम कभी नहीं जाते। मगर तू कह रहा है खुद अपनी ज़बान से, कल कह रहा था कि हैदर की जो है ना शादी होने वाली है, तीसरी या चौथी, तू करवा रहा है। तो पता नहीं, मैं तो अपने बच्चों के गम में परेशान हूँ। अगर तू करवाएगा ना, मेरा दिल बड़ा है, मैं आपसे दहेज नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करूँगा उससे, ठीक है ना। एजेंट, शादी अपनी बहन से करवा रहा है या बेटी से, ये बता। मैं दहेज नहीं लूँगा बिल्कुल भी। मैं गरीब ज़रूर हूँ, दिल बहुत बड़ा है, ऐसा खुले दिल के मालिक हैं हम, ये ज़रूर बताना। हाँ ना, एपी सिंह मेरा शादी करवा रहा है। नेट की थोड़ी इश्यू है, फिर कट के दोबारा, फिर मेरे ख्याल में अभी भी लाइव हैं। बहन तकलीफ़ होता है, जो भी आप कह रहे हो बहन भाई देख रहे हैं, मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर एपी सिंह वो हरामी है, अपने बाप का तो असली नस्ली ये है ही नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती। एक बाप परेशान है, बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसको क्या कह रहा है कि हैदर की चौथी शादी, एपी सिंह अपना बहन दे रहा है, बेटी दे रहा है, वो रिश्ता मजबूत करके मैं आऊँगा इसके लेने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई दहेज एपी सिंह से नहीं लूँगा, ये दलाल है, एजेंट ही करे, पैसा कमाए, इसको माले और फूलों का बहुत शौक़ है। हम गरीब लोग ज़रूर हैं, मगर दिल का बहुत बड़े हैं हम। कभी पाकिस्तानी उलमाओं के ख़िलाफ़, घटिया तू है क्या, कभी पाकिस्तानी लोगों के ख़िलाफ़। तू इतना बड़ा हो चुका है, आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, आपका अहमियत क्या है, आपका रुतबा क्या है बेगैरत। अब आप हमारी जुत्ती के बराबर भी नहीं हो, आपसे ये हमारी जुत्ती भी खूबसूरत है एपी सिंह, खुदा की कसम तुम्हारा शक्ल इतना भी अच्छा नहीं है, ये जुत्ती है ना, लानत पर है तेरी ज़िंदगी के ऊपर एपी सिंह, घटिया। तेरे मुंह के अंदर आके थूकूंगा उधर इंडिया में जब आया ना, ये याद रखना बेगैरत। तेरे को किसी का वास्ता नहीं पड़ा बलोचों से, हम कबाली लोग हैं, गैरतमंद बाशऊर लोग हैं, तेरा पीछा तो सात नस्लों तक नहीं छोड़ूंगा मैं बेगैरत। छोटे बच्चों का सहारा लेकर अपने को मर्द समझ रहा है, हिजड़ा हिजड़ा। मासूम है, 10 साल से एज कम में, उनसे तुम क्या दुश्मनी ले रहे बेगैरत। घटिया है तू, एक बेगैरत है एपी सिंह। छोटे बच्चे मासूम, उन पे दुश्मन भी तरस खाता है बेगैरत। उनका एज तो देखो पहले, फरवा बतूल, फरहान खान, फरहा, मुन्नी, उनका एज देखे 10 साल से कम में है। मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, उनको देखो तो सही, उनके ऊपर ये जुल्म कर रहा है। कोई वास्ता नहीं पड़ा शायद इससे, कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है। हिंदुस्तानी भाई बहन, पाकिस्तानी, सबको अभी जाग चुके हैं, शऊर हैं, तालीम याफ्ताब हैं, सब समझ चुके हैं कि ये कौन सी लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ये घटिया। सिर्फ आप क्या टीआरपी हासिल करना करते हो। लानत है ऐसी टीआरपी पे जो 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल हो, ना उनको हिंदू धर्म का पता है, ना मुस्लिम धर्म का पता है। मासूम बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी तक उन्होंने क्या देखा बेगैरत। ज़बरदस्ती, अरे क्या लेते हैं आपसे एपी सिंह बच्चे, जबरन उनका धर्म चेंज करवा रहे हैं। आपके पास है, आपके शहर में है, तरस तो खाओ, बच्चों पे रहम तो करो बेगैरत। हाँ, इंडिया के अंदर है ना, इंडिया के अंदर है, सुकून से जीने दे, अदालत फैसला करेगा, मैं श्योर हूँ। अदालतों तक सब्र तो करो, कौन सा आपको जल्दी है, जल्दी कौन सा है आपको एपी सिंह, क्या जल्दी है आपको। जब बच्चों का जो धर्म आप चेंज करा रहे हो, जिनको पता ही नहीं है यार, मासूम है, उनसे कोई ज़बरदस्ती आप क्या करवाना चाहते हो। आप अपने को गैरतमंद कहते हो बेगैरत। दुश्मनी उनसे करो जो दुश्मनी का काबिल हो। बच्चे हैं यार, छोटे हैं, मासूम हैं, उनका सहारा लेके आपको डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हो। थू है तेरे अंदर बेगैरत, शर्म नहीं है तेरे अंदर, लानत है तेरी ज़िंदगी के ऊपर। जिस माँ ने भी जनान, वो भी शर्मिंदा होगा आपको देखकर बेगैरत। बेहया है कोई, पता नहीं आपका फैमिली से आपसे बात नहीं करते होंगे, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। माएँ होंगे, लाजम बहन होगा, बेटी होगा बेगैरत। तू एक घटिया हो सकता है, कोई समझाने वाला आपको नहीं है, कोई लगाम देने वाला आपके ऊपर नहीं है। एपी सिंह, इतनी चित्तर खाएगा ना तू, मेरे हाथ से इतनी चित्तर खाएगा ना, ये याद रखना। तू कहीं भी बच नहीं सकता, कहीं भी बच नहीं सकता एपी सिंह। अभी ये रिश्ता तू मजबूत कर रहा है, ये बताना किससे, बहन से या बेटी से, उसको लेने के लिए मैं ज़रूर फिर आऊँगा।
बच्चे भी लेके जाऊंगा, लाजम उनको माँ भी चाहिए होगा, वो भी या अपना बहन या बेटी। किसको दे रहे हैं मुझे? बेशरम, बेहया, बेगरत एक बाप अपने बच्चों का केस लड़ रहा है, आपको शर्म नहीं है? चौथी शादी कर रहा है। तू दलाल हो सकता है, तू एजेंट है, तू भड़वत कर। रक्शे में तू मुझे लड़कियां सप्लाई करता था क्या? बेगरत। जो रक्शे की सवारी होती है वो माएँ बहनें होती हैं, बैठते हैं। बेगरत, दलाल, एजेंट। कहते हैं 7 हूरों से मिलाते हैं हम, तू हमारे इस्लाम तक भी जा रहा है। बेशरम, हम कभी गए? हिंदू धर्म के लोगों का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बेगरत, आप कौन सा रंग दे रहे हो इस बात को? बेशरम, बेहया, तू क्या 7 हूरों वाली बात कर रहे हो? शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? बेगरत, इस्लाम का भी मजाक उड़ाया जाता है। इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब है, हिंदू धर्म का भी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से, तय दिल से, भाई बहन। मगर हम किसी की मज़हब पे, धर्म पे कभी भी नहीं जाते। वो तू वाहिद शख्स है, घटिया है। बेशरम, मैं तेरे आंखें निकालूंगा, ये याद रखना। तुम्हें इंडिया के गलियों में नहीं घसीटा तो ये याद रखना। मैं हैदर नहीं हूँ, फिर मुझे आने दे, इजाज़त दे हुकूमत से। मैं पुरजोर अपील करता हूँ, आपका और हमारा मुकाबला इंडिया के अंदर होगा। तुम्हारा गर्दन और मेरा हाथ होगा, ऐसे घसीटूंगा ना आपको कि न लावारिस बच्चे नहीं हैं, कबायली बलोच के नस्ल से हैं ये बच्चे। ये याद रखना। क्या आप सोच रहे हो आपको हजम करने दूंगा? बेशरम, इंडिया के बहन भाई, अदालतें सब मर गए, सिर्फ आप ही हो दुनिया के अंदर। यार आपके मेहमान हैं, उनकी इज्जत किया करो। छोटे बच्चे हैं, गलती से आए हैं, किसी माँ उनका बेकार था, उनको लेकर आपके मुल्क के अंदर आया है, आप उनको रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। बेशरम। हाँ, एक माँ, चलो गलत है ना, आप अपने को डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हो। डॉक्टर की लकब क्या होता है आपको पता है? वो गलती से उनका माँ जो गलत है, उनको गलत तरीके से लेके आए, तो आपका फ़र्ज़ बनता था उनका, इनका इज्जत एहतराम, उनको आप लकब देते। तुम्हें खुद को इज्जत का पता नहीं है तो तू बच्चों को कहाँ इज्जत देगा? एपी सिंह, बात तो असल ये है ना, तुम खुद कम नस्ले हो तो इसलिए आप बच्चों का क्या इज्जत करोगे? छोटे हैं यार, गलती से आए हैं, उनका माँ बेवकूफ़ी है, एक जहनी मरीज़ है, शायद उनको लेकर आया। आपको तो हया होना चाहिए था, आपको तो शर्म होना चाहिए था। बेगरत, नेत्रपाल, क्या वो गटर और गलियों साफ करने वाला एक लड़का मेरे बच्चों का परवरिश करेगा? बेशरम, इनको तो मैं नानी याद दिलाऊंगा, नेत्रपाल हो या ये चूहा कौन है, हिजड़ा। बेगरत और बेशरम, मेरे बच्चों का बाप बनने की कोशिश कर रहा है ये हैदर बख्त है, ये याद रखना। एपी सिंह, आपका वास्ता किससे पड़ा? कबायली बलोच हैं हम, याद करना, 7 नस्लों तक आपको नहीं छोड़ेंगे ये। बेगरत, तू कभी मजहब पे जाता है, कभी कहाँ, कोई बात नहीं होता, बिना वजह बेकार बातें करके लोगों को बेवकूफ़ करता है। बेशरम, तमाम लोग तालीम याफ्ता हैं, सबको पता है तुम्हारी असल और नस्ल का, तुम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, कौन से केस लड़ते हो, सबको पता है तुम्हारी असलियत का। एक चूजे के मुंह जैसा वो भी आता है इंटरव्यू देने के लिए। अगर उनकी माएँ बहनें बेटियां देख रहे हैं ना, इसको लगाम दो, है ना। बाकी बहुत सारे चैनल वाले थे, सीमा को खरे खरे सुनाते थे, आज कल वो नहीं आ रहे। बहुत अच्छे भाई थे 92 वाले, कहाँ हैं वो? उनसे तो एक करे ना, बोलते सब झूठ है, तू सच्चा है, तुम्हारा बाप सच्चा है, नेत्रपाल सच्चा है, सजल सच्चा है, पाकिस्तानी नहीं है, सीमा सब पासपोर्ट नहीं है। बेगरत, बेशरम, यार गलती से बच्चे आए हैं तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान की सरकार को उनको डिपोर्ट करना चाहिए। और मेरे बच्चों को एपी सिंह से बहुत ख़तरा है। सीमा और एपी सिंह बच्चों का दुश्मन है, मैं वाज़े तौर पे बता रहा हूँ। इनका कल अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो इनका जिम्मेवार भारत हुकूमत होगा। मेरे बच्चों को खराश याद है एपी सिंह, मैं तेरे 7 नस्लों को तबाह करूँगा, ये याद रखना। छोटे बच्चे हैं, मासूम है, इनका माँ एक बेवकूफ़, अपना मुल्क धर्म चलो छोड़ के आ गया, उसको अल्लाह पाक तो सज़ा देगा। छोटे बच्चों का क्या कसूर है? जो 10 साल के कम एज में छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, और उनको ज़बरदस्ती जाके जो है ना, मैं हमारे बच्चे जानते नहीं हैं बाप को। बेशरम आपको जानते हैं, बेहया आपको जानते हैं, लानतीर आपको जानते हैं बच्चे। एपी सिंह, बहुत गलत लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, ये याद रखना। मैं आपको ये वाज़े तौर पे बता रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी से, योगी जी से पे, वो इंसाफ अदलिया करेगा। आप नहीं, आप जो बैठ के बेवकूफ़ जैसी हरकतें कर रहे हो ना, ये हरकतें करना बंद करो, ये याद रखना। वो दिन दूर नहीं है,
तुम्हारा गर्दन और हमारा हाथ होगा। तू तो फसाद करना चाह रहा है, तू तो कह रहा है हिंदू और मजहब ये आपस में लड़े। हम बेवकूफ़ नहीं है एपी सिंह, आप यही कह रहे हो कि इधर पाकिस्तान में ये हमले करें। तू एक शैतान है, मुल्क दुश्मन है, तू मुल्क दुश्मन है एपी सिंह। मैं आपको जाहिर तौर पे बता रहा हूँ, मैं इतना मुझे बर्दाश्त है, अल्लाह पाक ने मुझे सब्र दिया, मगर तू जो कर रहा है ना ये हद बढ़ चढ़ के कर रहा है। अगर अल्लाह ना करे कुछ हो गया ना उसका सबका जिम्मेवार तू होगा एपी सिंह, मैं आपको कह रहा हूँ। हमें इतना पानी से मत निकालो। हाँ, जो चीज़ करना है ना कानून के दायरे में रहकर अपना मुंह को संभाल के बात किया करो। ये याद रखना कि आपको ऐसे हम नहीं छोड़ने वाले कभी भी। आप जो ये हरकतें मजहब पे बातें करके आप कह रहे हो कि ये इधर लड़ेंगे, हम इधर नहीं लड़ेंगे। हमको अपना मुल्क प्यारा है, मुल्क के लोग प्यारे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों से हमें प्यार है। मगर तू जो घटिया हरकतें कर रहे हैं ना, तू सिर्फ शरपसंद लोग है, तू बेगैरत है। एक इस्लाम के बारे में कुछ गलत कह के आप लोगों को भड़काना चाहते हो, हिंदू और मुस्लिम को आप लड़वाना चाहते हो। बेगैरत मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। बेशरम, शर्म करो, कुछ हया करो। एक तुम्हारी लड़ाई में ऐसे नहीं दूसरे रगड़ाई में आ जाएं। आप बेगैरत हो, आप बेशरम हो। तमाम हिंदुस्तान के बहन भाइयों को कह रहा हूँ, इसको लगाम डालो। जो ये कर रहा है, मैं सरकारी इदारों को, लोगों को जो काम करते हैं, इसको लगाम डालो। एपी सिंह बहुत बड़ा फसाद करना चाह रहा है, ये मुल्क के लिए खतरा है। एपी सिंह, आप इसको नहीं समझ रहे हो, इस बात पे गौर नहीं कर रहे हो, तो खुदारा इस चीज़ पे गौर करो। 4 मासूम बच्चे आपके मुल्क में आए हैं, उनका धर्म चेंज करवाने कौन सा हक बनता है? छोटे बच्चे यार, 10 साल के कम एज में क्या किसी से लड़ने के लिए आए हैं? किसी को झगड़ने के लिए आए हैं? बच्चे हैं, आपके मेहमान हैं, आप उनका रिस्पेक्ट करते, अच्छी तरीके से उनको डिपोर्ट करते। उनका बाप हमेशा आप लोगों का इज्जत करता है। हाँ, तमाम हिंदुस्तान के बहन भाइयों का कोई आज आ रहा है सामने आए, भाई हमारे बाप है, ये बच्चे हैं, गलती से वो बेवकूफ़ औरत लेकर आया है। यार खुदारा, दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं, क्यों इस बात पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है? सिर्फ एपी सिंह बचा हुआ है कि ये घटिया, बेगैरत, बेशरम, बेहया इंडिया के अंदर। मेरे को पानी से मत निकालो एपी सिंह। ये याद रखना, लफ्ज़ अपने सोच समझ के दूसरे बार इस्तेमाल करना, ये याद करना। आप घटिया हो, आप मुल्क फसाद मत करो। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़बान को लगाम देकर बात किया करो एपी सिंह। पहले हम मेरा खून खोल रहे बहुत, पता नहीं आप क्या अपने आप को समझते हो? आप यही कह रहे हो कि तुम्हारे जगह में दूसरे रगड़ाई में जाएं? नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जो तू चाह रहा है। हिंदुस्तान के बहन भाइयों को मैं पुरजोर अपील फिर भी करता हूँ कि खुदारा इसको लगाम डालो। तमाम जो एडवोकेट हैं, जज साहबान हैं, वकील हैं, सरकारी इदारे में जो जो काम करते हैं, एपी सिंह एक फसादी है, इसको लगाम डालो। आपका काम है, आपके मुल्क में बैठ के आपके मुल्क का ये खैर ख्वाह नहीं है ये बेगैरत। आपने को एडवोकेट बता रहा है, एडवोकेट ऐसे नहीं होते, वो मुल्क के मुहाफिज होते हैं, जान माल तक लुटा देते हैं अपने मुल्क के खातर। बेगैरत, 4 बच्चे मासूम है आपके पास, मेहमान बन के आए हैं, उनका इज्जत करो ना। बेगैरत, उसको मज़हब का पता है, आप जाके जी शर्म का नारा लगवाते हो। हमें कोई नहीं है, हमें कोई चिढ़ नहीं लगता बिल्कुल भी, आपके मज़हब में है, आप 10 बार कहो। मगर यार बच्चे छोटे हैं, 10 साल के एज में तक भी नहीं है, आप उनसे क्या कहलवाना चाह रहे हो? आप हमें बताओ तो सही ना, आपके कहने से हो जाएगा? दुनिया में अदालतें हैं एपी सिंह, हुकूमत है, उनका बाप अभी ज़िंदा है, ये याद रखना। मैं आपको दिन के तारे जो है ना भारत सरकार आपको दिलाएगा, ये याद रखना। मैं बार बार आता हूँ, बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी लाइव को आगे से आगे तक शेयर करें। जहाँ तक नहीं पहुँच रहे उसको उधर तक पहुँचना चाहिए। कब तक ये जो है ना हिंदू और मज़हब का कार्ड खेलेगा एपी सिंह? एपी सिंह, तू कौन सा झलस निकालना चाह रहा है? आप बताइए साफ अल्फाजों में, आपको क्या शौक़ है? बेगैरत, बेहया, बेशरम, ना आपको माँ का एहतराम है, ना बहन का, ना बेटी का। बेशरम, बेहया। अगले अल्फाज आपके ठीक होने चाहिए एपी सिंह, मैं आपको चैलेंज दे के कह रहा हूँ, ये याद रखना। आपके अल्फाज कानून के दायरे में होकर बात करना। तू बेगैरत, कभी भी मज़हब पे नहीं जाना। बेहया, बेगैरत, बच्चे गलती से आए ना, हमें सरकार पे पूरा विश्वास है। अदालत को ये चाहिए था कि बच्चों को कानून के
बहुत सारे कानून के जेल होते हैं, गवर्नमेंट के दायरे में बच्चों को रखा जाता है। जिनसी ज्यादती हो रहे बच्चों के साथ, एक बाप, हिंदू धर्म को ये कबूल है, मुस्लिम धर्म को कबूल नहीं है, कोई भी दुनिया को, कोई अदारे को, किसी धर्म को कबूल नहीं है। बच्चे जिनसी ज्यादती हो रहे, आप एक क्रिमिनल को पकड़ा है, इलीगल तरीके से आया तो उसको डिपोर्ट करो, जेल के हवाले करो। कितनी जेल हैं भारत में, उसके पुलिस कस्टडी में रखो। सजन के पास, सजन ने क्यों बुलाए, सजन को भी जेल के अंदर किया जाए, क्यों? पता नहीं, ये समझ में क्यों नहीं आता, क्यों खोपड़ी के अंदर बैठता नहीं है कि 4 बच्चे पाकिस्तानी इनलीगल भारत में आके बैठ गए, आप लोग उनको नचवा रहे हो भाई। क्यों ये बात आया? शर्म कर एपी सिंह, मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है तू? बेहया, बेगरत, बेशरम, कुछ समझ जा, अभी भी वक्त है आपके पास। पता नहीं आप बैठ के कौन कौन सी इंटरव्यू दे के आपको जो है ना, डॉक्टर एपी सिंह, थू है डॉक्टर के मुंह पे, इस पे एपी सिंह के मुंह पे थू है, इसके लानत है। बेशरम, बेहया, बेगरत। हमें पूरा अदालत से एतमाद है, यकीन है कि बच्चे मेरे हैं, गलती से आप लोगों के पास आए हैं, है ना। सीमा ने बहुत बड़ी गलती की है। तो इस्लाम देखो, सीमा को जाना है तो जाए, बच्चे किसके हैं? मुसलमान है ना ऑलरेडी। हाँ, बच्चों का धर्म तू चेंज करवाएगा? बेगैरत, 10 साल के कम एज में है। मेरे बहनों, भाइयों, बेटियों, कुछ खुदा का खौफ करो। अल्लाह ऊपर वाली ज़ात, ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, चीज़ एक ही है, अल्लाह है, ऊपर वाली ज़ात है, सिर्फ नामों का फ़र्क है। तमाम काबिल इज़्ज़त, काबिल मोहतरम को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि खुदा रहा हक़ और सच का साथ दे हमेशा। छोटे बच्चे हैं यार, एपी सिंह इतना नहीं समझ रहे कि एक बाप को कितना तकलीफ होगा, 6 माह से दूर है। बेगैरत, तो तू व्यापारी हो सकता है, तू सौदागर हो सकता है, हैदर नहीं है। हैदर अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी के लिए गया था, 4 साल पहले तलाक नहीं दिया था वो। बेगैरत, बेहया, बेशरम, आप क्या कहते हो? लूसी, दलाल, बच्चों के लिए गया था, मेहनत किया, मजदूरी किया, गैरतमंद है हम। बेशरम, तू पता नहीं क्या साबित करवाना चाह रहा है। बच्चों के लिए 3.5 साल मैंने मेहनत मजदूरी किया, सीमा ने घर लिया, बेच के आया, तूने बुलाया था? दलाल, एजेंट, बेहया। खुदारा बहन भाइयों, एपी सिंह के खिलाफ जाओ। खुदारा आपको अपनी अल्लाह की वास्ता, भगवान का वास्ता, ऊपर वाले का वास्ता है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पानी से मत निकालो एपी सिंह, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आप एक घटिया हो, सिर्फ आप मौजब पे बात करते हो, लोगों को खिलाफ करते हो, सब लोग होशियार हैं, बेवकूफ़ कोई भी नहीं है एपी सिंह। आपके गले में अगर इंडिया के गवर्नमेंट को कुछ हो ना, आपके गले में 2 जो पट्टा डाल के गलियों में घसीटे, पता चले कि एक मुल्क खिलाफ लोग हैं, शरपसंद लोग हैं। इंडिया पे मोदी जी से, योगी जी से पूरा एतमाद है, इंशाल्लाह एक्शन उठाएंगे, आपको फौरन गिरफ्तार करेंगे, सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा, ये याद रखना। एपी सिंह, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बच्चे का बाप हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल हूँ, बच्चों के लिए 3.5 साल मेहनत मजदूरी मैंने की है, मुशक्कत मैंने उठाए, है ना। आप कितनी आसानी से बातें कर रहे हो रे? मेरा अंदर जला हुआ है, मैं जिंदा लाश बन चुका हूँ, बच्चे मेरे से दूर हैं। बेगैरत, उधर सीमा ही हंसी मजाक कर रहा है, शर्म नहीं है उसको, बेगैरत को? मेरे बच्चों को मेरे से दूर करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो, बेशरम? तमाम भाई बहन काबिल इज़्ज़त हैं, मैं सबका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, सिर्फ एपी सिंह के लिए ये अल्फाज थे। उसको ना हया है, ना गैरत है, ना शर्म है। अगर यार खुद सोचो, छोटे बच्चे 10 साल से कम एज में हैं, उनको कौन नारे लगवाएगा, कौन मजहब भी बात करेगा? ना उनको हिंदू धर्म का पता है, ना मुस्लिम धर्म का पता है, मासूम है यार। आपके पास आए हैं तो आपकी इज्जत करो, आप उनको रिस्पेक्ट दो। हाँ, भारत महान है, मैं समझता हूँ, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। एक एपी सिंह घटिया है, सज्जन है, नेत्रपाल है, दुनिया को मैं नहीं कहता कभी भी। यार बहुत सारे लोग हैं, क्यों आगे नहीं आ रहे हो? क्यों? अल्लाह को, ऊपर वाली जात को क्या मुंह दोगे? कल 4 बच्चे गलती से आ गए थे, एक एजेंट के पास रुक गए थे, एक दलाल है उसके पास रुक गए थे, आपके मुंह के अंदर ज़बान नहीं है, एपी सिंह से डरते हो, कांपते हो? क्या है? ऊपर वाला है, खुदा है क्या?
जाओ उसका गला पकड़ो ऐसे कि तू क्यों ऐसा कर रहा है। तमाम जो बहन भाई देख रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा डालो इसमें, बातें करो यार। भारत के हुकूमत पे पूरा विश्वास है, आप सब आवाज उठाओ कि 4 बच्चे इनलीगल। एपी सिंह तू क्यों रखा है? उनका बाप उधर चिल्ला रहे, किस कानून के तहत रख रहा है इधर एपी सिंह? बताए तो सही। ये हिंदुस्तानी भाई बहनों का फर्ज बनता है, आपके मुल्क में आए हैं आप इनको। एक गलत है ना एपी सिंह, आप तो हो ना, जुड़े हो ना, आप बात करो इस बारे में। क्यों, कब फिर ऊपर वाले को कब मुंह दिखाओगे भाइयों? मैं बार बार जब आ रहा हूँ बात कर रहा हूँ, क्यों खुदा रहा आवाज उठाइए, आगे बढ़े। क्या एपी सिंह अपनी जान से डर रहे हो, कांप रहे हो? तकलीफ होता है मुझे यार। जाओ सब बहन भाई बेटियां, जाओ उधर कानून के पास जाओ भाई। 4 बच्चे इनलीगल रास्ते से इधर गलती से आ गए, उनका माँ ठीक नहीं है, ये नेत्रपाल है, वो कौन है बेगरत जो चूहा, तो उन बच्चों को रखे हुए हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनको डिपोर्ट करो सरकार को फिर फौरन हो जाएगा। क्यों आप लोगों को ऊपर वाले के जात को मुंह देना पड़ेगा, ये याद रखना। बहन भाइयों बेटियों, बाशऊर लोग हैं इंडिया के, बहुत तमाम काबिल रिस्पेक्ट है। मैं तमाम तेरे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। आवाज़ उठाते हो, सिर्फ आवाज़ से नहीं होगा, करके दिखाओ, रोडों पे निकलो, आप करो कुछ, खुदारा कुछ करो। 6 माह हो गया मैं बच्चों से दूर हूँ, आप क्यों नहीं हिस्सा डाल रहे हो अपनी ज़िंदगी? कोई कुछ नहीं करता, एपी सिंह किसी को मारता नहीं है, वो डरपोक है, घटिया है, एक बेवकूफ़ है। आपको अदालतें हैं, जज साहब हैं, गलती से इधर आए हैं, रघुपुरा में बच्चे हैं इधर के, ये एपी सिंह इनको जो है ना वो नादर का दिलवा रहा है भाई। कौन दिला रहा है? एपी सिंह है। कल बच्चों को अटैक आ जाए, सीमा मर जाए, इनका जिम्मेवार कौन है? छोटे बच्चे हैं, मासूम है, कल उनको कुछ हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन है? हर भाई बहन को ये फर्ज बनता है, इंसानियत के नाते पूरा फर्ज बनता है। सिर्फ हैदर नहीं हो, आप भी हो उन बच्चों की। जो ये वीडियो देख रहे हैं, तकरीबन 1000-1200 लोग देख रहे हैं, सब इसको शेयर करो आगे से आगे तक। सबको मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि पुरजोर अपील करता हूँ, खुदा रहा आप इनका मुस्तकबिल हो, बच्चों का आपके हाथ में है। एपी सिंह का गिरबान आप पकड़ सकते हो। ऊपर वाली ज़ात से मुझे पूरा उम्मीद है। मैं इस लाइव को बंद कर रहा हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब बढ़ चढ़ के हिस्सा डालियो, वरना ऊपर वाला ज़ात किसी को माफ़ नहीं करेगा। मेरे बहनों भाइयों बेटियों, आगे से आगे तक लाइव को शेयर करो और पूरा हिस्सा डालो इसमें कि हाँ हमने मदद किया। ऊपर वाले की ज़ात के पास सबको जाना है, इंसानियत हमेशा ज़िंदा रखो और एपी सिंह को नानी याद दिलाओ। बाय।